हम उन्हें सभ्यता नहीं सिखाएंगे, जब तक हम उन्हें सनातन धर्म के बारे में गूढ़ रहस्य, उसकी पावर, उसकी शक्तियां नहीं बताएंगे, तब तक हमें उन लोगों को, अपने बच्चों को खुशी भरा जीवन नहीं दे सकते। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारा जीवन भी सुंदर हो और आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन सुंदर हो, तो हम उन्हें सनातन धर्म का महत्व बताना होगा। हमें रेगुलर मंदिर उन्हें भेजना होगा कि जाओ बेटा, पहले शिवजी पर जल चढ़ा कर आओ, पहले हनुमान चालीसा पढ़ के घर से निकलो। एक नियम हम बनाए और खुद को प्रत्येक दिन, ये नहीं कि मंगलवार शनिवार को तो हमें मंदिरों पे करना है, लेकिन घर पे ऐसा धीरे धीरे नियम बनाए। ये बच्चा पार्टी आगे साथ कठिनाई होती है, लेकिन ऐसा नियम बनाए कि हम प्रत्येक दिन सुंदरकांड घर पे अपना किताब ले, भगवान के आगे दिया जलाएं, और चाहे वो रात हो, चाहे सुबह प्रातः 4 बजे 5 बजे, जैसे क्षमता है वो एक समय बना ले और प्रत्येक दिन सुंदरकांड। एक नियम हमारे समाज का बन जाए कि बच्चा जन्म बाद में ले, पहले ये सीख जाए कि सुंदरकांड, हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं, तो हमें सुंदरकांड रेगुलर अपने घर में और मंदिर पर करना है। हमें उसे बताना ना पड़े, जन्म लेने के बाद हमें सिखाना ना पड़े कि बेटा हनुमान चालीसा करो, सुंदरकांड करो। प्रीति, वो जन्मजात ही अपना धर्म समझ जाए, तो उसके लिए कोशिश हम सभी बहनों को करनी पड़ेगी, हम सभी मातृ शक्तियों को करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो आज का वक्त है वो हमें जागरूक कर रहा है, वो हमें पुकार रहा है कि भारत के लोगों, इस धरा को संभालो, अब वक्त आ चुका है। और इस बात को महिलाएं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि महिलाओं में वो पावर है, वो शक्ति है कि त्याग क्या है। महिलाएं शुरू से त्याग करती हैं, अपना सर्वस्व छोड़ के एक दूसरे परिवार को संभालने के लिए अपना सारा जीवन लगा देती हैं। तो महिलाओं में ही वो पावर है, शक्ति है कि इस जो आज की सिचुएशन है देश की, उसको संभाले। और सुंदरकांड ऐसी पावर, महान शक्ति है कि वो अंदर हमारे भक्ति की भावना जागृत करती है, हमें अध्यात्म का मार्ग बताती है, हमें शांति देती है, संतुष्टि देती है और पॉजिटिव सोच हमारे अंदर निहित करती है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपना ही नहीं, बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित करने के लिए रेगुलर, ये नहीं कि आज बरसात हो गई और आज हमारे घर में कोई आ गया, आज ये है वो है। यदि खुद नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, तो किसी को जिम्मेदारी कि भैया आज हम नहीं जा सकेंगे, आप आज चली जाना, या हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, हमारी मजबूरी है, औरों को जागृत कर दिया। जो लोग इस कार्य में लगे हैं, अपने से 100 लोगों को भी जागृत कर रहे हैं, और वो 100 लोग 100 बार अगर उन्होंने सुंदरकांड पढ़ा या हनुमान चालीसा पढ़ा, तो समझिए 100 पुण्य तो उनके खाते में वैसे ही चले गए। और जो लोग छुपा रहे हैं कि अरे ये बहुत आगे बढ़ जाएंगी, इन पे बहुत महिलाएं हैं, इनको ना बताया जाए, तो वो फिर पुण्य तो खत्म कर ही रहे हैं, बाकी जो प्रभु की इच्छा। तो इसलिए सबसे पहले हमें निगेटिविटी छोड़ना है। अगर कोई भी आत्मा किसी भी नकारात्मक बात को कहती है तो उसको त्यागे, उसको छोड़े, उसमें ध्यान न दें। विरोधों को त्याग के ही हम अध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो और सभी को सुंदरकांड के बारे में बताएं। और अब दिसंबर में हमारा 21,000 महिलाओं का सुंदरकांड होने जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि हर मंदिर से 100-200 महिलाएं उस सुंदरकांड में पहुंचे, ताकि पूरे विश्व में, पूरे भारत में इस बात का संदेश जाए कि भारत की मातृ शक्तियां एकत्र लोग जुड़ने लगे और धर्म की सेवा जुड़ने लगे लोग। कल अयोध्या जा रही हैं कुछ बच्चे, और 19 जुलाई को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में 500 महिलाएं सुंदरकांड के लिए जाएंगी। जो भी जाना चाहे वो यहाँ पर बहन है हमारी, ये
संभाल रही हैं सारी बागडोर, तो इनको बता दें और सूचना दें, जो भी जाना चाहे वहाँ सुंदरकांड होगा। और एक बार जब सब लोग यहाँ पर सुंदरकांड का दृश्य देख लेंगे तो खुद को हटा के भी नहीं हट पाएंगे। कितना भी वो मन करे कि अरे नहीं नहीं, फिर तो वो शक्ति आपको सुंदरकांड से जोड़ ही लेगी। और खर्चा इसमें कुछ है नहीं, जो कोई डिमांड नहीं है, और ये सिर्फ लोक है पूरे भारतवर्ष का जिसमें मातृशक्तियाँ जो धर्म की सेवा में लगी हैं वो जुड़ती जा रही हैं। तो इसमें सिर्फ किराया जो जाते हैं इधर उधर, उसका जो भी किराया बस वाला लेता है वो अपना अपना किराया देना होता है, बाकी और कुछ सारी व्यवस्था खुद करते हैं और कोई किसी से कोई भी अनुदान नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग धर्म के पथ पर चलें और यही कोशिश है कि आध्यात्मिकता को संजोएं, आध्यात्मिकता का मान रखें। तभी हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि इनमें संस्कार और सभ्यता जाना बहुत जरूरी है, तभी हम इन्हें खुशहाली जीवन दे सकेंगे। और प्रीति जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें और जन्म जन्म आपका साथ हो, भगवान से यही निवेदन है। और इसी तरह अपना मैरिज एनिवर्सरी जो है, हाँ, हमेशा मनाती तो रहें। हर साल इसी तरह सुंदरकांड का भव्य रूप हो और ऐसे मनाते रहें और सैकड़ों की भीड़, अगली बार इससे दुगनी भीड़ हो और सभी माता शक्तियाँ जो भी आ सकती हैं वो आएंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी को दिल से धन्यवाद कि मेरे एक छोटी सी नोटिस पर सभी लोग आए और इतना कीमती टाइम दिए इतनी गर्मी में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसा सुंदरकांड अभियान है कि जिससे हम लोग जुड़े हैं तो ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं, हम नहीं खींच लाए हैं। ये सपना जी का है जो कि इतने अच्छे जोड़ दी है कि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। हाँ, बस वहाँ के लिए इतना अच्छा, इतने धर्म पे चलने पूरे सब करते थे, लेकिन जो इन्होंने निकल के कितना अच्छा निर्णय लिया कि पूरे देश में सबको जागरूक करने के लिए इतना बड़ा कार्य आसान नहीं है। एक जगह कहीं जाना हो तो 4 बार सोचते हैं हम लोग, और ये 24 घंटे बिना सोचे, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो करना हो करना है, और बिना किसी पॉलिटिक्स या बाहरी सहयोग के ये इतना बड़ा कार्य करना आसान नहीं है। और भगवान के आशीर्वाद से लखनऊ की आधी प्रॉपर्टी इन्हीं का है। जय श्री राम। किसी चीज की कमी नहीं है, हर कोने कोने में बहुत अच्छे अच्छे धर्म के लिए मैरिज लॉन, डिग्री कॉलेज, स्कूल है, बहुत कॉलेज, रजत डिग्री कॉलेज जो है वहाँ लॉन भी अपनी अभी सुंदरकांड हुआ था। मंदिर, हर कोने में एक एक मंदिर और एक एक वहाँ ब्राह्मण, उनके पूरा खाने पीने रहने के सारे खर्चे, और एसी लगा के दिया गया है उन लोग को, ऊपर से सैलरी भी दी जाती है। इतनी अच्छी सुविधाएं सबको दी जाती है। और इन्होंने अनाथ बच्चों को हर साल 2000-4000 जो भी बच्चे हैं उनके पढ़ाने का पूरा जिम्मा ले रखा है। गरीब और वृद्धा आश्रम का वो ले रखा है। हर जगह सहयोग करती है, मंदिर निर्माण होता है या जो भी सहयोग होता है बहुत अच्छे से, बहुत धैर्य से, और इतना शांत बोलने वाला भी हम लोग है भी सीख रहे हैं।
जुड़ के ये है कि कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है और बहुत खुशी होती है कि बहुत अच्छे पंखवा जरा सा घुमाते रहा आत्मा से भगवान हम लोग को मिला दिए हैं, ताकि इसी राह पर चलते चलते हम लोग का भी बेड़ा पार ही हो जाएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और यहाँ की महंत खुशबू दिनेशानंद जी आप हैं, आपका भी काफी सहयोग रहा है यहाँ के कार्यक्रम के लिए। कोई भी कार्यक्रम होता है आप बहुत मेहनत करती हैं, आप भी बहुत मेहनत करती हैं। अकेले इतना संघर्ष करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं जितना भी कहूँ उनके लिए कम है। और इन्होंने भी एक मंदिर का निर्माण अभी कर रही है, माता क्या है, माता पीताम्बरा माता की और राधे कृष्ण की और राम जी की मंदिर बन रही है, जिसका नींव पूजन हो गया है। काफी दीवारें भी उठ गई है और बहुत जल्द माता के आशीर्वाद से उसका क्या वारे प्रीति आधा काम उनसे पूछ के देखिए हमारी महंत जो है वो एक संत है और संत का किसी भी क्षेत्र में होना एक बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। नॉर्मल आत्माओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो और धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देना क्यों करना? क्योंकि आध्यात्मिक शक्तियों को समझ जाना। जब आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव होता है, अनुभूति होती है, तभी मनुष्य अपने को समर्पित करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज वो भी साथ में हैं और इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। एक पवित्र आत्मा, एक पावन आत्मा इतना बड़ा कार्य इतनी हिम्मत से महिला होके, तो हम सबको सब चली जा हमेशा उनका साथ देना है और हमेशा जो है उनका मान रखना। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ कि प्रभु का हम कैसे शुक्र अदा करें, कैसे उनका आभार व्यक्त करें कि उन्होंने हम सभी आत्माओं को मिलाया है। हम कहीं के, आप कहीं के, सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से, और आज उनके दरबार में देखिए जगह जगह उनके दरबार में हम मिलते जा रहे हैं। जहाँ भी मिलते हैं वहाँ उनका दरबार होता है। चाहे वो राम मंदिर हुआ, काशी विश्वनाथ में भी सुंदरकांड हो चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड हुआ है और वहाँ भी 500 महिलाएं हमारी पहुंची थी और सुंदरकांड किया था। प्रयागराज हनुमान लेटे में भी सुंदरकांड हो चुका है। नैमिषारण्य में 5000 महिलाओं का सुंदरकांड करवाया था। तो आप ये सोचिए कौन शक्ति है ऐसी, वही परम पिता की महान शक्ति जो हमारे साथ जुड़ी है, जो हमसे अपना ये कार्य करा रही है। इसने लता दीदी हमसे ज्यादा खुशनसीब, हमसे ज्यादा कृपादानी और देर हो रही है। सकता है। तो सभी लोग विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जीवन में चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, लेकिन हमें हमेशा भगवान की शरण में रहना है और उन्हीं के मार्ग पर चलना है। तो सभी से निवेदन है कि आगे की तैयारियां जैसे ही परिवार से समय मिले तो प्रण करें कि ना किटी में जाना है, ना होटल में जाना है और ना ही ब्यूटी पार्लर पे जाना है और फालतू साड़ियों में पैसा खर्च नहीं करना है। जो भी करना है वो देश सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए और खुद के जीवन को सुंदर बनाने के लिए करना है और बाकी सारी पूंजी संचय करना है ताकि हम एक आगे पीढ़ियों को सुंदर भविष्य दे सके। तो ये हमारी पहचान है, ये एक भारतीय महिला की पहचान है। नहीं तो कल होगा कि हमारे बच्चों की शादी हो रही है, वही बहुरिया कहना नहीं मानते, है ना। जब हम ही सारा समय अपना ब्यूटी पार्लर और ये सारी मीटिंग होती है ना, क्या कहते हैं उसे, किटी पार्टी, उसमें निकाले दे रहे हैं, तो भैया बहुरिया क्यों कहना मानेगी। बहुरिया का तो और अब आप देखिए विदेशों में क्या हो रहा है,
विदेश, जितनी महिलाएं हैं विदेशों की, वो सारी हमारी संस्कृति की नकल कर रही हैं, हमारी साड़ियां पहन रही हैं, हमारे ही श्रृंगार कर रही हैं, और हमारे ही भजन, सारे स्रोत, सब कुछ वेद पुराण सब पढ़ रही हैं वो, और हम बेवकूफ से उनके जीन्स में लटके हुए हैं। सही बात है। हम उनके जो है उल्टे सीधे जो भी कार्य हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसमें लगे हुए हैं कि हम मॉडर्न हो जाएंगे, और वो हमसे सब छीने ले रहे हैं, ताकि एक दिन ऐसा आए कि भारतीय संस्कृति नहीं थी, ये हमारी संस्कृति थी। जैसे कि हल्दी का पेटेंट छीनने की कोशिश की गई है, बासमती चावल को अपना बनाने की कोशिश की गई, उसी तरह इसको, हमारे धर्म को, हमारे अध्यात्म को छीनने की पूरी कोशिश है। और अगर अब नहीं जाते तो कभी नहीं, अगर अब हम नहीं संभाला हमने, तो फिर हम संभालते भी नहीं संभाल पाएंगे। तो हमें कहते हैं ना, मछली जब जल से निकल जाती है तो क्या हाल होता है, उसी तरह अगर हम अध्यात्म से, सनातन से निकलेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है, तो जल्दी से जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, पर्चे बांटिए और उन्हें जोड़िए, और कहिए कि इसमें कोई अनुदान नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो दीदी ये शुरुआत की है, एक बार उनके कार्यक्रम में आइए, एक बार उनको बुलाइए, सुंदर कांड करवाइए। वो सुंदर कांड के अलावा कहीं नहीं जाती है, तो जहाँ सुंदर कांड होगा वही मेरा आगमन होगा, चाहे कितना बड़ा मंच हो और चाहे कितना भी मुझे बुलावा दिया जाए। मुझ पे समय ही नहीं है, क्योंकि मेरी 4 पहर की पूजा है, अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ, तो 4 पहर की पूजा है। तो उस 4 पहर की पूजा में कोई ना कोई जब कार्यक्रम होता है तो मेरा जाना नहीं होता है, लेकिन सुंदर कांड का संकल्प लिया है, और सुंदर कांड से ही पूरे देश को सुंदर बनाना है, सुंदर जीवन बनाना है, तो सुंदर कांड में जाना होता है। अब सभी आज्ञा दीजिए, और संगोष्ठी में 13 तारीख को संगोष्ठी है, सभी लोग आपस में बातचीत करके संगोष्ठी में जरूर आएंगे। जय जय श्री राम। दीदी कहने जींस सब लोग टांग दियो अपने घर में, आज से साड़ी पहनो। एक बार सब लोग जयकारा लगा दीजिए। खुशबू दिनेशा मंदिर का बहुत सहयोग है, बोलिए खुशबू जी की जय, खुशबू जी की जय, सपना जी की जय, सपना जी की बाबा की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। किसी को आ गई, आरती कर लीजिए। बंद कर दे। ए प्रीति, प्रीति अठारह मिनट 11 सेकेंड। अरे गर्मी, फोन करते रहना।